तथा तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हिमालय जिसका मुकुट है, नदियां जिसके चरण पकारती हैं, ऋषि मुनि जिसके संतान हैं, ऐसी भारत माता के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय अभिषेक भारती जी, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व में इस परेड को निकाला, साथ ही यहाँ के जिलाधिकारी महोदय इंद्रमत त्रिपाठी जी, यहाँ की सांसद जी गीता साक जी और सभी उपस्थित परेड के कमांडर और हमारे उपस्थित सारे मीडिया बंधु और हमारे भाई बंधु, साथ ही साथ आज ये कहना चाहेंगे, आज बहुत गौरव का दिन है। आज हमारा 1950 में संविधान पारित हुआ था और जिसको अंगीकृत हम लोगों ने किया। साथ ही साथ आज बेहद खास अवसर पर 17वें गणतंत्र दिवस के अवसर मनाने के लिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व ही नहीं, बल्कि भारत के गौरव और सम्मान का दिन है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। हमारे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया के सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। गणतंत्र का अर्थ होता है देश में रहने वाले लोगों को सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए राजनीतिक नेता के रूप में अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए केवल जनता के पास ही अधिकार है। इसीलिए भारत एक गणतंत्र देश है, जहां आम जनता अपना नेता प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है। भारत में संपूर्ण स्वराज के लिए हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को कोई संघर्ष न करना पड़े और हम देश को निरंतर आगे ले जाएं। हमारे देश के महान नेता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री आदि हैं। भारत को आजाद बनाने के लिए इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लड़ाई की और अपने देश के लिए हम सभी समर्पण को कभी नहीं भूल सकते हैं। ऐसे महान अवसर पर इन्हें याद करते हुए सलामी देनी चाहिए। केवल इन लोगों की वजह से यह मुमकिन हो पाया है कि हम अपने दिमाग में जो सोच सकते हैं उसमें बिना किसी दबाव के राष्ट्र में मुक्त होकर रह सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भी कहा, शुरू कर। सलामी सर। आप लोग पीछे
दाहिने से बारी बारी शुरू कर। ब्रेक, सलामी, सख्त। भिन्न भिन्न परिधानों में भिन्न भिन्न रंगों में सजी हुई टुकड़ियां प्लाटूनों के कॉलम में सलामी मंच से जाकर मुख्य अतिथि महोदय के सामने से अपनी लौकिक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए निकलेंगी। ये राष्ट्र के निर्माताओं ने पुलिस साथियों के उत्साहवर्धन के लिए जोरदार तालियां उत्साहवर्धन करें। तत्पश्चात श्री मुकेश बाबू चौहान निरीक्षक पद पर इस समय प्रभारी निरीक्षक विधुना के पद पर नियुक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती निधि कर सम्मानित करें। इसी क्रम में हमारे सिविल जज सीनियर अनुरोध करूंगी कि वे उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट की उन्हें स्मृति चिन्ह से भरपूर है तथा राष्ट्र के सम्मान के प्रहरी है। अब आपके समक्ष से गुजर रहे हैं हमारे प्रथम कमांडर महोदय श्री मनोज कुमार गंगवार तथा द्वितीय परेड कमांडर महोदय श्री पारसनाथ चौधरी। कमांडर दाहिने बैठ। तथा पहली टोली गुजर रही है लाल रंग में लगी हुई है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री जयंत सिंह। द्वितीय टोली जो कि सफेद रंग में रंगी हुई शालीनता का और सामने नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री राजीव सिंह। अभी गिर जाओगे पीछे आप पीछे आओ। हमारी तीसरी प्लाटून जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री जितेंद्र सिंह तथा चौथी प्लाटून जो कि हमारे पीएसी के जवान हैं जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री राम प्रकाश 28वें पीएसी बटालियन से आकर पुरुषों के कदम से कदम मिलाती हुई नारीत्व का प्रतीक तथा महिला सशक्तिकरण का द्योतक जिसका नेतृत्व कर रही है उप निरीक्षक सुश्री आनंदी कुमारी। हमारी छठवीं टोली जो कि एनसीसी कैडेट्स के छात्र हैं जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अंडर ऑफिसर श्री दीपक कुमार। इसी क्रम में इसी श्रृंखला में ताल से ताल मिलाते हुए हमारी सातवीं टोली जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री विपिन कुमार। ये श्री राम सेवक सावित्री देवी इंटर कॉलेज के छात्र हैं तथा इसके उपरांत 24 घंटे सेवा में अनवरत हमारे मोटरसाइकिल दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री अशोक सिंह तथा किसी भी समस्या में तुरंत 112 आपातकालीन सेवा मोटरसाइकिल दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी आशुतोष कुमार। निरीक्षक श्री विजेंद्र सिंह तत्पश्चात आपके समक्ष से गुजर रही है हमारी स्क्वाड की जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री समित कुमार तथा आपके समक्ष से गुजर रही है फोरेंसिक मोबाइल वैन जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मुख्य आरक्षी कुलदीप सिंह तथा चालक आरक्षी आदेश कुमार। आपके समक्ष से गुजर रही है पुलिस रेडियो शाखा जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मुख्य आरक्षी राकेश कुमार तथा महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 सशक्तिकरण का प्रतीक जिसका नेतृत्व कर रही है महिला आरक्षी आशा शर्मा। तत्पश्चात फायर सर्विस का नेतृत्व कर रहे हैं
फायरमैन सुखदेव सिंह तथा फायरमैन गौरव सिंह। तथा इस परेड के ताल से ताल बनाने वाली हमारे बैंड, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मुख्य आरक्षी गुरदीन सरोज तथा आरक्षी अमरेंद्र पाल। जिला प्रभारी आनंद जी, जिला प्रचारक जी अनूप जी, सुश्री नीरज गौतम जी SC/ST आयोग की सदस्य महोदय, कुमारी अधिकारी महोदय, कुमारी पारुल जैन जी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री सैफ अहमद जी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीमती निधि सिसोदिया जी न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री